नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होती क्या है और कैंसर के केयर में इसका रोल कितना है। सबसे पहले ये समझ लीजिए, जो कैंसर है उसके ट्रीटमेंट के मल्टीपल अलग अलग मोडालिटी हैं, तरीके हैं जिसको बोलते हैं। एक तो हुआ ऑपरेशन करके गांठ को निकाल दिया आपने, या फिर उसको कीमोथेरेपी देके कम किया या ख़त्म किया, रेडिएशन देकर उसको पूरी तरह सुखाया, या इम्यूनोथेरेपी दी, हार्मोनल थेरेपी दी। तो ये अलग अलग जो है टीम है, अलग अलग डॉक्टर्स हैं, अलग अलग स्पेशलिटी हैं, लेकिन पेशेंट एक है हमारा, बीमारी एक है हमारी। तो अगर इस पेशेंट के लिए, पर्टिकुलर पेशेंट के लिए क्या बेस्ट होता है, वो डिसाइड करती है एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम जिसकी मीटिंग होती है, और वो कहते हैं कि हाँ इसमें ये बेस्ट है। अब मान लो जैसे इलाज हो गया मेरे पेशेंट का या शुरू हो रहा है, तो अगर कैंसर का सर्जरी हो गया, अब उसको कीमोथेरेपी की ज़रूरत है, तो फिर हम कीमोथेरेपी के डॉक्टर्स के पास डिस्कशन करके भेजते हैं। रेडिएशन की ज़रूरत है तो रेडिएशन के डॉक्टर्स के पास भेजते हैं। यही नहीं, सर्जरी ख़त्म और सर्जरी शुरू होने के पहले पेशेंट की रिहेबिलिटेशन कराते हैं ताकि वो अपने नॉर्मल ज़िंदगी में जा सके, जिसके लिए हमारे को ऑक्यूपेशनल फिजियोथेरेपिस्ट या ऑन्को फिजियोथेरेपिस्ट की ज़रूरत होती है। अब कैंसर जब निकालते हो तो जो बनावट में, संरचना में बदलाव आता है, उसको वापस से ठीक करने के लिए प्लास्टिक सर्जन्स की कभी ज़रूरत पड़ती है। तो कैंसर सर्जरी या कैंसर ट्रीटमेंट में सिर्फ एक सर्जन का रोल नहीं होता। मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हो गए, रेडिएशन के डॉक्टर्स हो गए, प्लास्टिक सर्जन्स हो गए, फिजियोथेरेपिस्ट हो गए, स्पीच फिजियोथेरेपिस्ट हो गए, साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कभी कभी मानसिक तनाव होता है, डिप्रेशन होता है कैंसर के मरीज़ में, तो और न्यूट्रिशनिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, डाइटिशियंस होते हैं। तो एक पूरी की पूरी मल्टी डिसिप्लिनरी टीम होती है जो कैंसर का इलाज करती है, ना कि कोई एक डॉक्टर होता है। सब मिलकर सिर्फ एक ही मकसद होता है कि अपने मरीज़ को जितनी से जितनी जल्दी हो सके ठीक करके उसके सामान्य ज़िंदगी में वापस भेज सके। धन्यवाद।